जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों, आज आप लोगों की जो क्लास चलेगी तो आज का आपका टॉपिक है भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। कौन सा? संघ एवं राज्य क्षेत्र। इस भाग को आज हम संपूर्ण तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। कौन कौन से इसमें आर्टिकल हैं, कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से यूटी हैं, इन सारी बातों को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो कि भारतीय संविधान का 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। 22 भाग में से आज आपका भाग नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा? भाग नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसमें विस्तृत हैं। इसमें 4 आर्टिकल हैं, 1 से लेकर 4 तक इसके जो आर्टिकल हैं वो इसमें हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में 22 भाग और आर्टिकल 395, अनुसूची है 12। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। 22 भाग में से आज हम पहला जो भाग है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले भाग में क्या है कि आर्टिकल नंबर 1। कौन सा? आर्टिकल नंबर 1, जिसमें क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अब देखिए, संघ में और समूह में अंतर होते हैं। किसमें? संघ में और समूह में अंतर होते हैं। तो जो भारत है, भारत राज्यों का संघ है, ना कि समूह है। अब हम देखते हैं कि समूह में और संघ में अंतर क्या है। तो देखिए, जो समूह है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप, क्या कहते हैं? ग्रुप। और जो संघ है, इसको कहते हैं क्या? यूनियन। इसको क्या कहते हैं? इसको यूनियन कहते हैं। तो यूनियन में आप अपनी मर्जी से आ सकते हो। कैसे? आप अपनी मर्जी से आ सकते हो, लेकिन आप अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। और ग्रुप में जो समूह है, समूह में आप अपनी मर्जी से आ भी सकते हो और अपनी मर्जी से जा भी सकते हो। अगर आप किसी समूह में हैं और उसमें आप नहीं रह पाए तो आप पीछे हट सकते हो, यानी उस समूह से बाहर निकल सकते हो। लेकिन ऐसा संघ में नहीं होता। संघ में अगर आप अपनी मर्जी से आ गए तो अपनी मर्जी से जा नहीं सकते, अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। तो देखिए कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है, ना कि समूह है। तो क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 में है कि जो हमारी संसद है, संसद विदेशी जो राज्यों को भारत में मिला सकती है। क्या कर सकती है? जो संसद है हमारी, संसद भारत में विदेशी राज्यों को मिला सकती है। किसको? विदेशी राज्यों को संसद में मिला सकती है। देखिए, संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है, भारत में मिला सकती है आर्टिकल नंबर 2 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 2 के तहत। जैसे सिक्किम को 22वां राज्य बनाया। कब? 1975 में, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन भारत में मिलाया गया था 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। 35वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को भारत के क्षेत्र में मिलाया गया था और सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का एक राज्य बनाया गया। ठीक है, भारत का एक राज्य बनाया गया। उसके बाद आर्टिकल नंबर 3, संसद अपने ही देश में राज्यों का निर्माण, संसद अपने ही देश में राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकती है, राज्यों का क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 3 के तहत संसद भारत के राज्यों में अलग अलग कर सकती है, एक कर सकती है, यानी परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो आर्टिकल नंबर 2 में और 3 में एक अच्छा सा अंतर है
कि आर्टिकल नंबर 2 के तहत संसद विदेशी क्षेत्र को भारत के अंदर मिला सकती है, और आर्टिकल नंबर 3 के तहत संसद भारतीय क्षेत्र को ही परिवर्तन कर सकती है या भारतीय राज्य को परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो ये आर्टिकल नंबर 2 का और 3 का अंतर है कि संसद अपने ही देश में राज्यों का निर्माण एवं क्षेत्र या नाम परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र या नाम परिवर्तन कर सकती है। अब आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4 में है कि आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा, आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा जो परिवर्तन किए गए हैं, आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा जो परिवर्तन किए गए हैं, तो करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं कर सकते हम। यानी कि संविधान आर्टिकल 2 जो विदेशी क्षेत्रों को भारत में मिलाते हैं, या आर्टिकल नंबर 3 जो भारतीय राज्यों में ही परिवर्तन कर सकते हैं, ये सब करने के लिए हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। और संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के द्वारा होता है, तो इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। हम साधारण बहुमत से ही ये काम कर सकते हैं, जिससे साधारण बहुमत से ही ये काम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि ये 4 आर्टिकल हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र में। जो पहला भाग है उसमें 4 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, और दूसरा आर्टिकल कहता है कि भारत विदेशी क्षेत्र को अपनी सीमा में मिला सकता है, और आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि अपने ही सीमा में या अपने ही राज्यों के नाम परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन कर सकता है। और आर्टिकल नंबर 4 के 2 और 3 के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत के द्वारा इस काम को हम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। क्या? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो देखिए, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय के बाद उस टाइम क्या हुआ कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं थी, और आज भी हैं। तो भाषा के आधार पर क्या हुआ कि उस जगह के जो व्यक्ति रहते थे, जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि पूर्ण मतलब अलग राज्य की मांग करने लगे। वो जैसे बम्बई, मद्रास, ये अलग अलग प्रेसिडेंसी थी, तो इनमें क्या हुआ कि राज्यों की मांग बढ़ गई, और राज्यों की मांग बढ़ी तो सबसे पहले एक धरा आयोग बनाया गया। कौन सा? धरा आयोग। एक धरा आयोग बनाया जो कि जून 1948 में बनाया गया। कब? जून 1948 में बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे एस के धर। किसके नाम पर बनाइए? एस के धर के नाम पर एक धरा आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे एस के धर। इसने अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत की। कब? 10 दिसंबर 1948 को इसने अपनी रिपोर्ट दी, और इसने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकते। भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकते, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद ही अलग अलग भाषा मिल रही है, और इतनी दूरी पर अगर हम राज्य बनाएंगे तो बहुत सारे राज्य बनेंगे। तो इसीलिए इसने क्या किया कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया, और प्रशासनिक तरीके पर बनाने के लिए बताया। भाषाई आधार पर नहीं, प्रशासनिक आधार पर, यानी कि भाषाई आधार पर राज्य नहीं बना सकते और प्रशासनिक आधार पर राज्य बना सकते हैं। ये इसकी रिपोर्ट रही, किसकी? धर आयोग की। तो इसने भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया। उसके बाद एक और समिति बनी जो कि JVP के नाम से बनी। कौन सी? JVP। इसका मतलब है J का जवाहरलाल नेहरू, V का वल्लभ भाई पटेल, और P का पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 व्यक्तियों को कांग्रेस ने इकट्ठा किया, गठन किया इन तीनों लोगों का, और इन तीनों लोगों की समिति बनाई, जिस समिति में इन 3 लोगों को रखा गया। और इन समिति ने क्या किया कि इस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी, तो रिपोर्ट के आधार पर इसने भाषा के आधार पर राज्यों को खारिज कर दिया। यानी कि भाषा के आधार पर खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकते। किसने? JVP समिति ने। और JVP समिति का गठन किया गया था कांग्रेस के द्वारा, जो कि दिसंबर 1948 में इसका गठन किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। कब? अप्रैल 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकते।
भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकते। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो धरा आयोग बना उसने भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने से मना कर दिया। जो जेयू की समिति बनी उसने भी भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने से मना कर दिया। और उसी समय आंदोलन चल रहे थे किस लिए कि हमको अलग राज्य चाहिए। जो अलग अलग भाषा वाले लोग थे वो आंदोलन कर रहे थे कि हमको अलग अलग राज्य चाहिए। तो उसी बीच क्या हुआ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कौन, एक कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो भूख हड़ताल पर बैठ गए। और भूख हड़ताल पर बैठने के बाद उन्होंने 56 दिनों तक खाना नहीं खाया। कितने दिनों तक? 56 दिनों तक उन्होंने खाना नहीं खाया। और 56 दिनों के बाद उनकी 1953 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु होने के बाद जो आंदोलन चल रहा था अपने राज्य के लिए भाषा के आधार पर, वो आंदोलन भड़क गया। और वो आंदोलन भड़क गया तो फिर मजबूरी में भाषा के आधार पर राज्य बनाना पड़ा। तो देखते हैं कि 1953 में श्री रामालू, इनका नाम था श्री रामालू, जो कि कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। क्या थे? कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। और 56 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल की। और भूख हड़ताल करने के बाद इनकी हो गई मृत्यु हो गई। तो आंदोलन भड़क गया। और आंदोलन भड़का तो मजबूरन होकर एक राज्य बनाया गया। कौन सा? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को जन्म दिया गया। इसको आंध्र प्रदेश को जन्म दिया गया 1 अक्टूबर 1953 को। 53 में आंध्र प्रदेश को जन्म दिया, जो कि कुर्नूल के साथ बनाया गया। यानी आंध्र प्रदेश को मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उससे हटाकर और कुर्नूल के साथ जोड़ दिया। यानी कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उससे आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। तो उससे आंध्र प्रदेश को अलग करने के बाद 3 साल बाद क्या हुआ कि हैदराबाद में इसको, कुछ लोग तमिल बोलने वाले हैदराबाद में भी थे, तो उसमें इसको जोड़कर क्या हुआ कि 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। किसका? आंध्र प्रदेश का गठन। कब? 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। लेकिन मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया 1 अक्टूबर 1953 को। समझना इस बात को कि 1 अक्टूबर 1953 को जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उससे इसको अलग कर दिया। और 1956 को इसका गठन हुआ। कब? 1956 को। तो उसके बाद देखते हैं हम, फिर बना फजल अली आयोग। कौन सा? दिसंबर 1953 में बना फजल अली आयोग। इसके 3 मेंबर थे इसमें, एक फजल अली, दूसरा KM पडिक्कर और तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरन। कौन से? हृदयनाथ कुंजरन। तो फजल अली आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन किया। क्या किया? जो फजल अली आयोग था इसने राज्यों का पुनर्गठन किया। और राज्यों का पुनर्गठन करने के बाद फजल अली आयोग को राज्यों का पुनर्गठन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो फजल अली आयोग है, फजल अली आयोग को ही राज्यों का पुनर्गठन कहते हैं। और इसी आयोग की सिफारिश पर, फजल अली आयोग की सिफारिश पर पुनर्गठन अधिनियम आया। कौन सा? तो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम आया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया। तो देखिए कि फजल अली आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन किया, इसीलिए फजल अली आयोग को राज्यों का पुनर्गठन कहते हैं। इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी और इसी की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन हुआ। इसी की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। राज्यों का पुनर्गठन। कौन सा? राज्यों का पुनर्गठन फजल अली आयोग की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। और इस संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया। अब इस अधिनियम के तहत राज्य बनेंगे। तो देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में, जिसमें 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए। क्या क्या? 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए। तो अब हम देखते हैं कि 1956 के बाद बने राज्य एवं यूटी। 1956 के बाद बने राज्य एवं यूटी। तो देखिए 14वां राज्य बना आपका आंध्र प्रदेश। कब? 1956 में इसका गठन किया गया। और उसके बाद 1960 में बॉम्बे, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, तो बॉम्बे में से देखिए एक तो महाराष्ट्र और एक गुजराती। कौन सा? एक महाराष्ट्र, जो मराठी बोलते थे उनके लिए महाराष्ट्र, और जो गुजराती बोलते थे उनके लिए गुजरात। तो गुजरात बना 15वां राज्य।
गुजरात बना 15वां राज्य। अब आप लोग कहेंगे कि महाराष्ट्र किस नंबर का था? तो देखिए जो 14 की जो गिनती थी, उस 14 की गिनती में बॉम्बे भी था। क्या था? बॉम्बे भी था। तो बॉम्बे की जगह हो गया महाराष्ट्र। आधा हिस्सा हो गया बॉम्बे का महाराष्ट्र और आधा हिस्सा हो गया क्या? गुजरात। आधा हिस्सा गुजरात हो गया, आधा हो गया महाराष्ट्र। तो 14 में गिनती जो बॉम्बे वाली थी वो किसको मिल गई? महाराष्ट्र को। किसके मिल गई? महाराष्ट्र को। और 15वां राज्य बना गुजरात। गुजरात बना गुजराती बोलने वालों को और महाराष्ट्र बना मराठी बोलने वालों को। उसके बाद अब यहाँ पर 15 राज्य बन गए। कितने? 15 राज्य यहाँ पर बन गए। उसके बाद 1 दिसंबर 1963, कब? 1 दिसंबर 1963 को एक बना नागालैंड। असम से अलग होकर बना नागालैंड, जो कि 16वां राज्य था। कौन सा? जो कि 16वां राज्य था। उसके बाद 1 नवंबर 1966, कब? 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को पंजाब भी 14 की गिनती में। तो पंजाब से देखिए जो सिख थे उनके लिए बनाया पंजाब, जो हिंदी बोलने वाले थे उनके लिए बनाया हरियाणा। तो हरियाणा बन गया 17वां और पंजाब की जगह रहा पंजाब। इस बात को समझिए। फिर आप लोग कहेंगे कि पंजाब तो अलग है, लेकिन ये 3 कैसे बन गए? तो एक जो पंजाबी गिनती है वो तीनों में से एक को किसी को आपको देनी पड़ेगी, और वो गिनती मिली पंजाब को ही, जो कि सिख लोग थे उनके लिए बनाया गया पंजाब। और उसके बाद हिंदी बोलने वाले के लिए बनाया गया हरियाणा और यूपी। इसमें से एक यूटी बना चंडीगढ़। कौन सा? एक यूटी बना चंडीगढ़ और यूटी हो गए 7। यूटी हो गए 7, 6 ऊपर और 7, एक यूटी हो गए 7। उसके बाद 25 जनवरी 1971 इसको बना जो हिमाचल प्रदेश जो यूटी था, हिमाचल प्रदेश जो यूटी था, तो यूटी से राज्य बना 18वां। यानी कि हिमाचल प्रदेश को यूटी से और केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना दिया। ठीक है, तो पहला राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया 18वां। और 21 जनवरी 1972 को असम से 3 राज्य बने। एक आपका मेघालय, एक त्रिपुरा और एक मणिपुर। एक मेघालय, एक त्रिपुरा और एक मणिपुर। 19, 20, 21 राज्य यहाँ बन गए। उसके बाद 16 मई 1975, 16 मई 1975 36वां संविधान संशोधन 1975 और सिक्किम को 22वां राज्य बनाया। किसको? सिक्किम को 22वां राज्य बनाया। उसके बाद 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 को बनाया। और उसके बाद आता है 30 मई 1987, 30 मई 1987 गोवा यूटी से राज्य बना। गोवा एक यूटी था और यूटी से ये क्या बना? राज्य। तो ये बना नहीं देखिए जो सिक्किम था वो 22वां बन गया। फिर 20 फरवरी 1987 को असम से 2 फिर बने, एक मिजोरम एक अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? एक मिजोरम एक अरुणाचल प्रदेश। तो ये 23 और ये 24वां हो गए दोनों। उसके बाद 30 मई 1987 को गोवा यूटी से बना राज्य 25वां। उसके बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से, जो कि 26वें क्रम का था। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना। किससे? यूपी से, उत्तर प्रदेश से, जो कि 27वां था। और 15 नवंबर 2000 को बना झारखंड, जो कि बिहार से बना। ये रहा आपका 28वां। और इसके बाद 2 जून 2014 को बना तेलंगाना। कौन सा? 2 जून 2014 को बना तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से बना था। इससे आंध्र प्रदेश से बना। और ये रहा 29वां। कौन सा? 29वां। लेकिन अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो जो एक राज्य था जो 31 अक्टूबर 2019, कब? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया? यूटी। और इसमें 2 यूटी बनाए, एक जम्मू और एक लद्दाख, एक जम्मू और एक लद्दाख। ठीक है, तो एक राज्य यहाँ कम हो गया और राज्य कितने रह गए आपके? 28। तो अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। ठीक है, तो ये आपकी आज की क्लास थी। आज के बाद आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। कौन सा? भाग नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि नागरिकता है। तो नागरिकता के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के इतना काफी। जय।